ये दुष्प्रभाव है मानो। और ड्रग मनी का उपयोग नक्सलवाद, आतंकवाद, अलगाववाद, क्रिप्टो करेंसी के चलन में वृद्धि, क्रिप्टो करेंसी का भी ड्रग के चलन में उपयोग, इसके बहुकोणीय हमले को देखकर हमने भी इसी तरह की नीति अपनाई। 2019 में गृह मंत्रालय ने 4 स्तरीय एनकोड मैकेनिज्म का गठन किया। जो एक शीर्ष स्तरीय एनकोड है वो यहां भारत सरकार में स्थित है। फिर कार्यपालक स्तरीय पर जहां सचिवों और राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी हैं। फिर राज्य स्तरीय है जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होता है। और फिर जिला स्तरीय है जो डीएम की अध्यक्षता में होता है। और अब तक 5 साल में 7 शीर्ष स्तरीय बैठक हुई, 5 कार्यकारी स्तर की, 191 राज्य स्तर की और 6750 जिला स्तर की बैठकें हो चुकी हैं। इसको मिनिटाइज करते हैं। एक सुरक्षित चैनल के माध्यम से एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन का शेयरिंग होता है। और जहां राज्यस्तर गुना है वहां जेसीसी का भी गठन हमने किया गया है। एनसीबी की कैडर को भी हमने मजबूत किया है। 5 नए जोनल कार्यालय, 4 नए क्षेत्रीय कार्यालय, 12 सब जोनल कार्यालय और समुद्री मार्ग को भी पूर्णतया सील करने के लिए नौसेना, हमारा तटरक्षक, राज्य की पुलिस और कस्टम सभी एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। कई प्रकार के संस्थागत रचना भी की गई है। निदान नार्को अपराधियों को एक्सचेंज के लिए एक डेटाबेस बना है, एनकोड पोर्टल बना है, एनसीबी भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इंफॉर्मेटिक्स बनाया है। वो अब बाइसेग है, वो इसका काम कर रहा है। ड्रग नेटवर्क चार्ट का मैपिंग भी किया गया है। और हमने कई सारे नए इनिशिएटिव लेकर कॉलेज तक जागरूकता को पहुंचा है। संपत्ति की जब्तियां और कई प्रकार के कठोर कानूनों से हमने इस पर अटैक किया है और परिणाम आया है मान्यवर, जो आंकड़े मेरे एक साथी ने भी एक अलग दृष्टिकोण से बताया। मगर मैं अप्रोच में बदलाव सरकारें बदलने के साथ कैसे होता है वो बताना चाहता हूं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे पड़ोस के 2 एरिया गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट के नाम से जानते थे। वो गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट इसलिए कहे जाते थे कि वहां से ड्रग उत्पन्न होकर पूरी दुनिया में जाती थी, पैसा कमाने का जरिया था। हमने बहुत प्रयास कर पूरी दुनिया ने आज इसको डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रेसेंट के नाम से स्वीकारना शुरू किया है। मान्यवर, नजरिए का बदलाव। ड्रग व्यापार नहीं है, पूरी दुनिया के युवाओं के लिए खतरा है, नस्लें बर्बाद करने का साधन है। और अब डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रेसेंट को पूरी दुनिया अलग अलग करने के लिए एकजुट होती जाती है। मान्यवर, मैं फिर से एक बार 4 से 14 और 14 से 25 की कंपैरिजन कहना चाहता हूं, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। जब्त ड्रग्स 2004 से 14 में 25 लाख किलोग्राम थी और अब बढ़कर 1 करोड़ किलोग्राम से ज्यादा हुई। अब कुछ सदस्यों ने कहा कि आपके समय में बढ़ गया। अरे भैया, बढ़ नहीं गया, पहले से बढ़ा हुआ था, हमने पकड़ना शुरू किया जो आप नहीं पकड़ते थे। क्या नजरिया है हमारा? खून की संख्या घटाने के लिए खूनी को न पकड़ो, क्या बात हो गई? हमने ड्रग ज्यादा पकड़ा तो हमें कहते हैं आपके समय में बढ़ गया। अरे बढ़ नहीं गया है,
रोका भी हमने है, समाप्ति हम ही कर देंगे। और साहब, क्वालिटी ऑफ ड्रग 4 से 14 में 40,000 करोड़ का ड्रग पकड़ा गया और अब 1,50,000 करोड़ रुपए का ड्रग। क्योंकि ये जो एडकोड की सिस्टम बनी है, हमने इन्वेस्टिगेशन की पद्धति में बदलाव किया, माननीय वाले, इसका परिणाम। और गत 5 साल में 14,000 करोड़ से अधिक का 23,000 किलो सिंथेटिक ड्रग भी हमने नष्ट कर दिया माननीय। और डिस्पोज पकड़ा हुआ उनका हमने जलाया। इन्होंने 10 साल में 3,36,000 करोड़ का केजी ड्रग्स जलाया, हमने 31 लाख केजी ड्रग जलाया। हमने टोटल देश भर में 72 लेबोरेटरी सिंथेटिक ड्रग बनाने की, पहले एक भी नष्ट नहीं हुई, 4 से 14, हमने 72 लेबोरेटरी को पकड़कर नष्ट करने का काम किया है, इनकी संपत्ति को। अफीम की विनिष्टीकरण एकड़ में मैं आंकड़ा कहता हूं, पहले मैक्सिमम आंकड़ा 300 एकड़ था आपके जमाने में। 2020 में 10,700 एकड़, 21 में 11,200 एकड़, 22 में 13,700 एकड़, 23 में 31,000 एकड़ और 24 में जून तक 10,000 एकड़। पहले 300 एकड़ से बढ़ता नहीं था। हमने ड्रोन का उपयोग कर सैटेलाइट का उपयोग कर अफीम की खेती को नष्ट किया। अफीम ही नष्ट कर देते हो तो न बचेगा बांस, न बनेगी बांसुरी। मान्यवर, ड्रोन, सैटेलाइट और आधुनिक तकनीकों का हमने उपयोग भी किया है और कुछ मामले कांग्रेस के समय में 1,73,000 दर्ज हुए थे, हमने 6,56,000 मामले। कांग्रेस के समय में पीट एनडीपीएस का उपयोग एक भी बार नहीं किया गया था, हमने 2,453 लोगों को पीट एनडीपीएस के तहत जेल में डाला, जिसमें बेल का प्रावधान नहीं। मान्यवर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ड्रग अफगानिस्तान से लंका की ओर जाता है। ये बार बार आरोप करते हैं कि गुजरात से ड्रग क्यों पकड़ा जाता है, गुजरात से ड्रग क्यों पकड़ा। मैं तो चाहता हूं हर राज्य पकड़े भाई, और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पकड़ा जा रहा है क्योंकि हमारी सरकार का नियम है 1 किलो ड्रग भारत में न आने देंगे, ना भारत से कहीं बाहर जाने देंगे। और इसलिए गुजरात और महाराष्ट्र के दरिया किनारों से करोड़ों करोड़ों लाखों करोड़ों का ड्रग पकड़ा गया। सागर मंथन 1, सागर मंथन 2, सागर मंथन 3, तीनों एक्सरसाइज में कई किलो ड्रग पकड़ा गया। दिल्ली और गुजरात, दिल्ली और पंजाब, दिल्ली और कर्नाटक, कई राज्यों ने संयुक्त अभियान भी चलाए। मान्यवर, हमने मिशन स्पंदन से ड्रग एडिक्ट्स को आइडेंटिफाई कर उनको नशा मुक्त करने का भी एक बहुत बड़ा अभियान चला है। मगर समाज कल्याण विभाग चलाता है, आरोग्य विभाग चलाता है। मगर मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमने टोल फ्री हेल्पलाइन की भी शुरुआत की है, नशा मुक्त भारत शपथ की भी शुरुआत की है, ऑनलाइन ई प्रतिज्ञा की शुरुआत की है, 3 करोड़ युवाओं ने प्रतिज्ञा ली है ऑनलाइन। मानस पोर्टल को शुरू किया है सहायता, गोपनीयता और विश्वसनीयता के लिए। मानस हेल्पलाइन 1933 भी उपलब्ध है, जिस पर 39,843 नागरिकों ने अपने बच्चों को ड्रग से मुक्त कराने की रिक्वेस्ट की है और
95% लोग रिहेबिलिटेशन का कोर्स पूरा कर चुके हैं। परंतु फिर भी मैं एक बार कहना चाहता हूं मान्यवर कि ये जो समस्या है ये कोई अकेली केंद्र सरकार, कांग्रेस सरकार का अकेला गृह विभाग, केंद्र सरकार का गृह विभाग, वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग मिलकर नहीं कर सकते। इसमें देश के हर एक नागरिक ने योगदान देना चाहिए। कहीं पर भी अगर अपने आसपास में कोई बच्चा ऐसे लक्षण पाए जाते हैं कि वो ड्रग एडिक्ट होने का संभावना है, इनके बिहेवियर में परिवर्तन दिखता है, कहीं पर भी ड्रग बेचने की सूचनाएं मिलती है, तो जरूर हमारे ऑनलाइन पोर्टल पर आप सूचना दीजिए। गोपनीयता भी बनी रहेगी, बच्चे का सामाजिक जीवन भी हम बर्बाद नहीं होने देंगे और इसको ड्रग एडिक्ट से मुक्त कराकर वापिस आपके घर में भेजने की हम व्यवस्था करेंगे। मगर ये सहयोग जब तक नहीं मिलता सरकार अकेली कुछ नहीं कर सकती। परंतु ये सुनिश्चित है कि ड्रग के कारोबार से पैसा कमाने वाले, ड्रग में कमाए हुए पैसे को आतंकवाद की गतिविधियों में भेजने वाले किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और मान्यवर, एक ड्रोन का जिक्र हुआ, मैं ये भी सदन को कहना चाहता हूं, हम बहुत नजदीक एक कंप्लीट ड्रोन रोधी सॉल्यूशन के प्राप्त करने में। हमारे 6 एक्सपेरिमेंट हुए हैं, अब 6 के 6 एक्सपेरिमेंट के प्लस 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 को इकट्ठा होकर एक मॉडल बनने जा रहा है मान्यवर, और मुझे आशा है कि 6 माह के अंदर ही एक कंप्लीट सॉल्यूशन ड्रोन रोधी मॉड्यूल का इंडिजीनियस आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक जैसा सॉल्यूशन डीआरडीओ और हमारी संस्था लेकर। मान्यवर, मैं जब गृह विभाग की बात लेकर आया हूं तब ये भी जरूर कहना चाहता हूं कि कानून और व्यवस्था एक प्रकार से राज्य का विषय है, परंतु क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तीनों कानून ये भारत सरकार ने बनाए और तीनों कानून लगभग 160 साल पुराने थे। सन 57 की क्रांति के बाद अपने शासन को मजबूत करने के लिए बनाए गए कानून, उसमें कहीं नागरिक की चिंता नहीं थी, नागरिक के शरीर की चिंता नहीं थी, संपत्ति की चिंता नहीं थी, सम्मान की भी चिंता नहीं थी, सरकार को सुरक्षित रखने की चिंता थी। और दुर्भाग्य देखिए इस देश का कि 75 साल तक अंग्रेजों के बनाए हुए कानून, अंग्रेज की पार्लियामेंट ने बनाए हुए कानून, अंग्रेज सरकार को मजबूत करने के लिए बनाए गए कानून ऐसे ही चलते रहे। हम सब जिम्मेदार हैं। परंतु प्रधानमंत्री जी ने पंच प्रण की घोषणा लाल किले से की, गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति का आह्वान किया देश का, और मान्यवर 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इस देश की संसद ने पारित किए हुए कानून। और 1 जुलाई से मान्यवर कानून पूरे देश में लागू हो गए। चंडीगढ़ पूर्णतया लागू करने वाला पहला राज्य भी बना है। कई सारे राज्य इसमें आगे बढ़ गए। इसके डिटेल में जाने से पहले मैं कुछ चीजें जरूर बताना चाहूंगा। मैं देश के नागरिकों को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि 3 साल तक इस कानून 100% हर एक राज्य के हर एक पुलिस स्टेशन में लागू हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल अपग्रेडेशन भी करना है और कुछ चीजों को एडॉप्ट करना है। ये हो जाने के बाद देश के किसी भी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर किया हुआ केस सुप्रीम कोर्ट तक 3 साल के अंदर न्याय प्राप्त कर लेगा। ऐसी व्यवस्था हमने इसका, मैं बेरोक टोक कह सकता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं, 20वीं शताब्दी का ये सबसे बड़ा रिफॉर्म है। और तकनीक की दृष्टि से हमारे कानून विश्व भर में आधुनिक, विश्व भर में आधुनिक।
और मान्यवर, दोष सिद्धि के दर में हम दुनिया के देशों के समकक्ष तो पहुंचेंगे ही, कुछ साल में आगे भी निकल रहे। मैं आसाम गया था अभी, वहां रिव्यू हुआ। आसाम में दोष सिद्धि का दर 5% था। कुछ और भी बदलाव हुए वहां पर, सरकारें भी बदली है, शासन भी बदला है और कानून भी आए। और नए कानून होने के बाद जो एफआईआर रजिस्टर हुए और जो जजमेंट आ गए कम समय के अंदर, इसके अंदर दोष सिद्धि का दर 68% आसाम में है। क्योंकि मान्यवर, इसके अंदर फॉरेंसिक साइंस को बड़ा महत्व दिया। 7 साल से ज्यादा सजा वाले हर अपराध में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की विजिट को कंपलसरी कर दिया गया। तो जहां तकनीकी साक्ष्य उपलब्ध होता है, फॉरेंसिक साइंस का साक्ष्य उपलब्ध होता है, वहां और साक्ष्य की जरूरत नहीं है। तो 200 साक्ष्य की फौज भी पुलिस नहीं लगाती है, और वो आधार पर ही आपका फिंगरप्रिंट मिल गया, सीन ऑफ क्राइम से मिला, डीएनए मैचिंग हो गया, आपका मोबाइल का टावर वहां लोकेट करता है, और कुछ बाकी नहीं बचता है, सजा हो जाती है। और नजर से देखने वाले साक्ष्य की भी जरूरत नहीं है। भाई तेरा लोकेशन वहां है, तेरा डीएनए मैचिंग हो गया और तेरे फिंगरप्रिंट भी मिल गया, बचा क्या? और कई ऐसे दोष सिद्ध हो चुके हैं। पटने में ही एक ट्रिपल मर्डर केस 46 दिन में सॉल्व हो गया और 100 दिन के अंदर उनको आजीवन कैद की सजा भी। इसमें कई जगह पे मान्यवर समय मर्यादा को, पुलिस, प्रोसिक्यूशन और न्यायपालिका तीनों की समय मर्यादा को कानून के प्रोविजन से बांधा गया है। तारीख पे तारीख से अब मुक्ति मिलेगी, 2 से ज्यादा डेट ना बचाव पक्ष को मिलेगा ना प्रोसिक्यूशन को मिलेगा। 35 अलग अलग सेक्शंस में टाइम लिमिट जोड़ी गई है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप शिकायत कर सकते हो। पहली सुनवाई के 60 दिन के अंदर आरोप तय करने हैं। घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जो अपराध कर पाकिस्तान में भागकर बैठे हैं, उन पर भी अब ट्रायल चल सकेगी। जब यहां वो दोषित सिद्ध होंगे तो उनको वहां रहने में बड़ी तकलीफ आएगी। आपराधिक मामलों के मुकदमे की समाप्ति के बाद न्यायालय को सिर्फ 45 दिन में जजमेंट दे देना है। सामुदायिक सजा का भी इसमें प्रावधान किया है छोटे अपराधों के लिए, पहली बार के अपराध के लिए। 5,000 रुपये से कम की चोरी के लिए कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान किया गया। भारत के बाहर की संपत्ति भी हम कुर्क कर सकते हैं। हमने कंप्लीट कंप्यूटराइजेशन का ICGS 2 के तहत प्रावधान किया है। मैं आगे बताऊंगा इसका। ई रिकॉर्ड, 0 FIR, ई FIR, फॉरेंसिक जांच अनिवार्य, कई सारे प्रोविजन मान्यवर करें। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का अलग, इसको पुलिस से अलग कर दिया गया है। आगे मैंने कहा है ऐसे फॉरेंसिक को बढ़ावा देने का भी हमने काम किया है। मॉब लिंचिंग का नया अपराध भी जोड़ा गया है। संगठित अपराध को पहली बार व्याख्यायित किया गया है। मान्यवर, एक विक्टिम सेंट्रिक कानून भी हमने बनाया है। विक्टिम को इसके अंदर अपनी बात रखने का अधिकार दिया है। इंफॉर्मेशन के अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति का दावा भी कर सकते हैं। 0 FIR को संस्थागत किया गया है और 90 दिन में जांच की प्रगति की रिपोर्ट भी मांगने का अधिकार हमने विक्टिम को दिया है। पुलिस की जवाबदेही को भी सुनिश्चित किया है। सर्च और जब्ती का रिकॉर्डिंग करना कंपलसरी किया है। गिरफ्तार व्यक्तियों की सूचना देना अनिवार्य किया है।
3 वर्ष से कम कारावास के लिए अरेस्ट का प्रोविजन नहीं है। 60 वर्ष से ऊपर के उम्र में पूर्व अनुमति के अलावे अरेस्ट का प्रोविजन नहीं है। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे में मैजिस्ट्रेट के सामने न रखने से जवाबदेही तय होती है और पूछताछ के लिए लाए गए व्यक्तियों का रजिस्टर भी पुलिस स्टेशन के बाहर लटकाना होगा। 20 ऐसी धाराएं हैं जिसमें पुलिस की जिम्मेदारी हमने तय की। अंग्रेज राजद्रोह का कानून लगाकर गए थे, राज के खिलाफ बोलना नहीं थी। हमने राजद्रोह के कानून को देशद्रोह में बदला। आप प्रधानमंत्री जी के खिलाफ तो कुछ भी बोल सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, कायदे के मर्यादा में, मगर देश के खिलाफ नहीं बोल सकते। देश के खिलाफ बोले आज तक आतंकवाद की व्याख्या ही नहीं बनाई गई थी। पहली बार आतंकवाद की अधिकृत व्याख्या बनाई है। तकनीक को बढ़ावा दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्य माने जाएंगे। डिजिटल तरीके से देश में कहीं पर से आप गवाही दे सकते हो। जेल से कोर्ट में जाने की किसी को जरूरत नहीं है। कोई ऑफिसर को अपनी ऑफिस से ही गवाही देने का अधिकार दिया है और समरी ट्रायल को भी छोटे मोटे अपराधों के लिए हमने कंपलसरी कर दिया है। अंडर ट्रायल को निश्चित अवधि के अंदर केस नहीं चलता है तो शासन की जिम्मेदारी होगी इसको बेल दे देने की। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर अगर 1/3 सजा काट लेते हैं तो उनको बेल को अधिकार बना दिया गया है। गवाहों की सुरक्षा के लिए एक योजना कानून के अंतर्गत ही हमने सुनिश्चित की है। चेन स्नेचिंग को पहली बार अपराध के अंदर व्याख्यायित किया गया है और मान्यवर मुझे आनंद है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी सभी राज्यों ने इस कानून को स्वीकारा है। इसलिए मैं सभी राज्य सरकारों का भी अभिवादन करना चाहता हूं। धन्यवाद। 19 राज्यों के साथ मेरी रिव्यू बैठक हुई है मान्यवर। बीपीआरएनडी, एनसीआरबी हैंड होल्डिंग भी कर रहे हैं और मुझे भरोसा है कि और 1 साल के अंदर हर थाना ये कानूनों के लिए पूरे टेक्निकल अपग्रेडेशन के साथ तैयार हो जाएगा माननीय। और ये देश की आपराधिक व्यवस्था में बहुत बड़ा फर्क होगा। परंतु ये सब कर आपराधिक न्याय प्रणाली के 5 स्तंभ जो है इसको हम टेक्निकल दृष्टि से अपग्रेड नहीं करते हैं तो हम सफल नहीं हो सकते। तो हमने ई कोर्ट, ई जेल, ई फोरेंसिक, ई अभियोजन, ई साक्ष्य, ई समन, निदान, आईमोट, इटोस, एनडीएफओ और एनडीएसओ ये सारे प्रमुख घटक के साथ सीसीटीएनएस जो देश के 99.5% पुलिस स्टेशन को अब तक जोड़ चुका है, ऑनलाइन जोड़ चुका है, इसके साथ जोड़ने की हमने व्यवस्था की और कई सारे पोर्टल और डेटा बनाए हैं। सीसीटीएनएस आपराधिकों का ट्रैकिंग, इसकी नेटवर्क सिस्टम है। आईसीजेएस हमारे पुलिस, न्यायालय, जेल, फोरेंसिक और प्रोसिक्यूशन को जोड़ता है। 1930 ये साइबर अपराधों के लिए हेल्पलाइन है, उसको भी इसके साथ जोड़ दिया है। मैप ड्रग्स ऐप वो नशीली दवाइयों के कारोबार के गुनेगारों को जोड़ता है। एनकोड सारी नशीली दवाइयों की सूचनाओं को इसके साथ जोड़ता है मान्यवर। मानस हेल्पलाइन वो गोपनीय सूचना ड्रग एडिक्ट्स की देने के लिए इसके साथ जोड़ी है। नफीस इसके अंदर 1 करोड़ 6 लाख अपराधियों का फिंगरप्रिंट हमने करा है जिससे
तुरंत ही अपराधी की पहचान हो सकती है। आपातकालीन प्रतिक्रिया 112 को भी इसके साथ जोड़ दिया गया है। क्राइम एक्ट ये टेररिज्म से जुड़े हुए, साइबर क्राइम से जुड़े हुए सारे अपराधों को जोड़ता है। सीमा बाढ़ निगरानी प्रणाली को भी इसके साथ जोड़ा है और स्मार्ट सिटी मिशन से अर्बन पुलिसिंग को भी जोड़ा है। और मान्यवर, आने वाले दिनों में अलग अलग साइलोज में जो डेटा पड़े हैं, ये डेटा को हम एक दूसरे के साथ बात करने वाला सॉफ्टवेयर भी बनाने के लिए हम इनिशिएटिव ले चुके हैं। और मान्यवर, ये सारा साइबर अपराध जो है, इसको रोकने के लिए हमने I4C बनाया है। मोदी जी ने I4C को बड़ा पुख्ता करने के लिए गृह मंत्रालय को पर्याप्त धन भी दी है और कठोर सूचनाएं भी दी है। और ये हेल्पलाइन में कोई भी कॉल आने के कुछ सेकंड के बाद ही आपके साथ धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति का बैंक अकाउंट कुछ सेकंड्स में सीज हो जाता है। और इसके साथ हमने वर्टिकल बनाए हैं, नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक यूनिट, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, नेशनल साइबर क्राइम फॉरेंसिक लेबोरेटरी, नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर, जॉइंट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टास्क फोर्स और साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट और नेशनल साइबर क्राइम रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर। इस 7 वर्टिकल में ICGS 1 और ICGS 2 काम करें। और ICGS 2 में ये जो खाका बना है, उसको हर राज्य और आने वाले कॉलर की वृद्धि में होने वाली बढ़ोतरी को देखकर इसके क्षमता वर्धन का भी काम हो रहा है। और ये फेज 2 1 डेटा 1 एंट्री के सिद्धांत पर हाई स्पीड कनेक्टिविटी के साथ एक समर्पित और सुरक्षित क्लाउड आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत बनाया जा रहा है। और मैं मानता हूं कि इसके बाद ढेर सारा डेटा हमने अब तक जो लेगेसी डेटा भी कलेक्ट किया है। CCTNS में 17,717 71 पुलिस स्टेशन कर दिए हैं। 34 करोड़ 1 लाख पुलिस रिकॉर्ड आज हमारे पास डेटा पर उपलब्ध है। लगभग ई कोर्ट में 22,000 अदालतों को जोड़ लिया गया है। ई प्रिजन में 2.2 करोड़ कैदियों का डेटा हमारे पास उपलब्ध है। 1361 जेलों को जोड़ दिया गया है। ई प्रोसिक्यूशन में 1 करोड़ 93 लाख से अधिक प्रोसिक्यूशन केसों की सामग्री उपलब्ध है। ई फॉरेंसिक में 28,70,000 से अधिक फॉरेंसिक का डेटा देश की 117 फॉरेंसिक लैब का आज जमा हो चुका है। नफीस के अंदर 1 करोड़ 12 लाख का फिंगरप्रिंट का डेटा है। इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग ऑफ टेररिज्म में IMOT में UAPA के 22,000 केसों का डेटा हमने रजिस्टर कर दिया गया है। निदान में 8,11,000 से ज्यादा नार्को ऑफेंडर का डेटा उपलब्ध है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफेंडर 1,28,000 ह्यूमन ट्रैफिकर का डेटा उपलब्ध है और 16 लाख अलर्ट मैक के इसके साथ उपलब्ध है। मान्यवर, ये सारा डेटा अभी एक अलग अलग साइलोज में पड़ा है। अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर ये सारा डेटा एक दूसरे के साथ बात कर कई सारे एनालिसिस, क्राइम कंट्रोल और क्राइम को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमें उपलब्ध